प्यारे बच्चों, क्लास 12 14/12/2023 को इंग्लिश इलेक्टिव का आपका एग्ज़ाम जो हुआ था, जेसीईआरटी द्वारा आंसर की जारी कर दिया गया है। और बच्चे द्वारा भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि इंग्लिश कोर का आपने बता दिया है सर, इंग्लिश इलेक्टिव का अभी तक नहीं बताएं, तो कृपया करके इसे बता दें। तो बस आपके रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से आंसर मिल जाए और आपका एग्ज़ाम बढ़िया से जाए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जेसीईआरटी द्वारा आंसर तैयार करके भेजा गया है। जल्दी से इसको मिला लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहले सेक्शन 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है ताओ यिंग का पेशा क्या है। पहला है नर्स, बी है ब्यूटिशियन, बेकर या फिर ड्रेस डिजाइनर। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, बेकर। दूसरा क्वेश्चन जो कहता है कि कहानी के अनुसार दुनिया में सबसे अच्छा अनुकरणकर्ता कौन है। तो मंकी है, मतलब बंदर है, बच्चे हैं, तोता है या फिर कोई नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, बच्चे। तीसरा क्वेश्चन है फीस और मंदिर में बच्चों के लिए उल्लेखित मानक ऊंचाई क्या थी। तो यहाँ है 115 सेंटीमीटर से नीचे, 110 सेंटीमीटर से नीचे, 111 सेंटीमीटर से नीचे या फिर 116 सेंटीमीटर से नीचे। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, 110 सेंटीमीटर से नीचे। चौथा क्वेश्चन कहता है कविता के अनुसार दंगा खत्म होने के बाद क्या होता है। तो ए है शांति मार्च, बी है विभिन्न समुदाय शांति पूर्वक बस जाते हैं, सी है टाइम बम की तरह एक शांति मार्च और डी है आपका स्थिति में सुधार। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, टाइम बम की तरह एक शांति मार्च। पांचवा क्वेश्चन है कविता में किस तरह के समाज का वर्णन किया गया है। तो ए आपका कह रहा है समाज जिसमें लोग अप्रासंगिक मामलों पर झगड़ते हैं। बी कहता है ऐसा समाज जो अपने नियमों के कारण लोगों पर बोझ बन गया है। सी है एक अच्छा समाज जिसमें एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहते हैं। और डी है ए और बी दोनों। तो आपका सही आंसर डी है, ए और बी दोनों। छठा क्वेश्चन है घंटा घरों के दाता कौन है। धार्मिक लोग, बी राजनीतिज्ञ, सी दोनों और डी है कोई नहीं, माने कोई निकाय नहीं। तो यहाँ पर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों है। सातवां है पाठ के अनुसार महाभारत में खाली स्थान के बीच एक झगड़ा होता है। तो किसके बीच झगड़ा होता है। तो ए ऑप्शन है कृष्ण अर्जुन। तो यहाँ ए ऑप्शन ही सही है, कृष्ण अर्जुन। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कृष्ण का जोर किस पर था। ए अपने कर्तव्य का पालन ना करना, बी हमेशा परिणामों के बारे में सोचना, सी परिणामों के बारे में सोचे बिना अपने कर्तव्य का पालन करना या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, परिणामों के बारे में सोचे बिना अपने कर्तव्य का पालन करना। नौवां क्वेश्चन है गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। तो यहाँ है मैक्स मूलर, अमर्त्य सेन, टी एस एलियट या फिर डी है आपका क्रिस्टोफर इसरावुड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर इसरावुड। 10वां नंबर और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अभिजात्यवाद शब्द का अर्थ क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है यह विश्वास कि लोग जातियों के आधार पर अधिक के हकदार हैं। बी है यह विश्वास कि लोग अपनी जातियों के बावजूद समान अधिकारों के हकदार हैं। सी यह विश्वास कि केवल पुरुष ही सभी अधिकारों के हकदार हैं। डी कह रहा है यह विश्वास कि केवल महिलाएं ही सभी अधिकारों की हकदार है। तो यहाँ आपका बी आंसर सही है। 11 नंबर क्वेश्चन जो कहता है कि बच्चे के सामने वह कभी झूठ नहीं बोलेगी, यह कथन ताओ यिंग के चरित्र के बारे में क्या कहता है। तो आंसर है आपका यह दर्शाता है कि वह अपने सभी मामलों से निपटने में द्वंद्व से पीड़ित थी। शायद वह अपने बेटे को पालतू जानवर की तरह भेड़ का बच्चा मानती है। वह अपने बेटे के व्यक्तित्व का एक आदर्श विकास देखना चाहती है, लेकिन कवर के नीचे और सूरज के नीचे नहीं। वह वास्तविकता में एक धोखेबाज है।
12 नंबर क्वेश्चन है गार्गी कौन थी? तो गार्गी अपने समय की एक बुद्धिजीवी और विद्वान थी जो बनारस में विदेह या जनक के शासन के दौरान दौरान थी। फिर है वृद्धनायक उपनिषद प्राचीन भारत के महान ऋषि याज्ञवल्क्य के खिलाफ गार्गी की बुद्धिमान बहस का संदर्भ देता है। 13 नंबर क्वेश्चन है क्या अमर्त्य सेन तर्क को सकारात्मक या नकारात्मक मूल्य के रूप में देखते हैं? तो आंसर है अमर्त्य सेन तर्क को एक सकारात्मक मूल्य के रूप में देखते हैं। इस निबंध के हर भाग में वह संवाद और चर्चा के सकारात्मक पहलुओं के बारे में बात करता है। वह आधुनिक भारत में लोकतंत्र के अभ्यास पर इस संस्कृति के सकारात्मक प्रभावों के बारे में बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है टाइम एंड टाइम अगेन में कवि शहर को पुराने प्रबंधित शहर के रूप में क्यों बताता है? तो इसका आंसर है शब्द पुराना पूर्वाग्रह, असमानता, भेदभाव, स्टीरियोटाइप जैसे आदि जैसे दोषों को संदर्भित करता है। शहर को उसके सबसे बड़े रूप यानी राष्ट्र में समाज के रूप में संदर्भित किया गया। इन बुराइयों के संक्रमण से पीड़ित समाज इसलिए है क्योंकि वह समकालीन विद्वानों द्वारा समय समय पर आवश्यक समझे गए सुधारों, संशोधनों या उपायों को स्वीकार नहीं करना चाहता है। रूढ़िवादी ये लोग हैं। कवि स्पष्ट रूप से कहता है मिशनरी अज्ञानता की उस स्थिति में फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माँ और बेटे के बीच क्या संघर्ष था? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अपनी माँ की दोहरे सौदे या धोखा को समझ गया है। जब बाजार में एक बूढ़ी औरत ने उसे छुआ तो उसे यकीन हो गया कि उसकी ऊंचाई 1.10 मीटर के बजाय 1.11 मीटर है। इस प्रकार झूठे, धोखेबाज, तर्कशील, असभ्य, देहाती और झगड़ालू की छवि ने अपनी माँ के लिए अपने मासूम दिमाग में अपना ताजा डाल दिया था। उसने भौएं उठाई, लड़खड़ाया और अपनी माँ से दूर भागना शुरू कर दिया। 16 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है अपने इलाके के पार्क में सुबह के समय के दृश्य का तथ्यात्मक विवरण 100 से 125 शब्दों में लिखे। तो हेडिंग में लिख दिए हैं पार्क में सुबह हवा बहती है या फ्लो एट द पार्क। तो यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे हम लोग। मेरे घर के सामने पार्क में सुबह का दृश्य वास्तव में एक ऐसा दृश्य है जिसे याद नहीं किया जाना चाहिए। सुबह के समय पार्क में बहुत हलचल होती है। कुछ लोग सुबह की सैर के लिए अकेले आते हैं जबकि अन्य समूह भी आते हैं। चैटिंग और मॉर्निंग वॉक साथ साथ चलते हैं। सभी लोग आरामदायक कपड़े पहने हुए हैं, ट्रैक सूट और स्पोर्ट्स शूज। लोग अपने व्यायाम, योग, स्पीकिंग, जॉगिंग आदि करते हुए देखे जाते हैं। बच्चे भी शांत और सुखद मौसम में आनंद लेने के लिए अपने खेल उपकरण लाते हैं जबकि वे अपने स्कूल बसों के आने का इंतजार करते हैं। पार्क के बाहर सब्जी और फल बेचने वाले हैं। सुबह 7 बजे ही ताजे फल और सब्जियां हर कोई इतना खुश और इनर्जेटिक दिखता है कि यह मुझे सुबह अपने घर से बाहर निकलने और प्रकृति के साथ कुछ समय बिताने के लिए प्रेरित करता है। तो बच्चों ये थे इंग्लिश इलेक्टिव क्लास 12th के वीकली टेस्ट के आंसर जो JCERT द्वारा दिया गया है। अब जो वीकली टेस्ट होगा वो बंद कर दिया गया है, ऑफिशियली चिट्ठी जारी हो गया है। अब जो आपका तैयारी होगा वो क्वेश्चन बैंक से करना है और क्वेश्चन बैंक को बढ़िया से समझ लेना है। अर्थशास्त्र में अगर आप लोग को प्रॉब्लम है, आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी बच्चे को, तो ज़रूर कमेंट करें। जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। बाय बाय।